Hello students, once again you are welcome in our online classes. Today we will study about respiratory system in human being. तो देखिए अपने ह्यूमन सिस्टम की बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर 10th आरबीएसई से, और सेकंड चैप्टर के अपने अंदर डाइजेशन प्रोसेस पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी? अपने डाइजेशन प्रोसेस यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट पार्ट ऑफ फूड या सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुके थे। अब वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में जो कन्वर्ट हुए थे उनका ऑब्जॉर्वेशन स्मॉल इंटेस्टाइन से हो चुका था और वो अपनी सारी बॉडी सेल्स तक पहुंच चुके थे। कहां तक पहुंच गए? बॉडी सेल्स तक। अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड है या कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो बॉडी सेल्स तक पहुंच गए। अब इन सेल्स तक जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं उनके अपने ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस या उनका ऑक्सीडेशन होना जरूरी है, क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन तब तक नहीं होगा तब तक अपने एनर्जी नहीं मिलेगी। तो अपने इनका क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगा तो वी गेट एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एंड कंबाइनिंग ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज अपने लिए जो सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को कहां से मिल गई थी? डाइजेशन प्रोसेस के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ऑब्जर्व किया था, जो मैंने बताया था आपको कि स्टार्च या फिर जो अपने जितने भी जो कार्बोहाइड्रेट के बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनसे अपने सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज मिल रही थी। तो ग्लूकोज और अपने अब इसके साथ में जरूरी क्या है? ग्लूकोज तो मिल गई थी, वी गेट ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेशन प्रोसेस, बट वी नीड ऑक्सीजन। किसकी जरूरत है अपने को? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन की जरूरत अपने को कहां से पूरी होगी? वो होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और रेस्पिरेशन प्रोसेस से। तो अपनी बात करेंगे आज रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन प्रोसेस की। तो देखिए नॉर्मली अपने बोल देते हैं कि जब अपने ब्रीथिंग करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, वो रेस्पिरेशन है। बट ऐसा नहीं है। अपने साइंस के अंदर अपने इसको देखा जाए तो ब्रीथिंग अपना रेस्पिरेशन नहीं है, सिर्फ ब्रीथिंग ही अपना रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन अपना तब कंप्लीट होगा जब अपने ऑक्सीजन अपने इंटरसेल्स तक पहुंचेगी और वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होगा और अपने को एनर्जी मिल जाएगी, तब अपना कंप्लीट रेस्पिरेशन माना जाता है इन साइंस लैंग्वेज। तो देखिए नॉर्मली अपने ब्रीथ करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं तो अपने प्रोसेस करते हैं, दो प्रोसेस करते हैं। एक तो इनहेल की करते हैं और एक एक्सहेल की करते हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, निश्वसन एंड उच्छ्वसन, मतलब सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर वापस छोड़ना। इनहेल एंड एक्सहेल ये ब्रीथिंग में आ जाते हैं। और इनको अपने वैसे नॉर्मली इनको क्या बोलते हैं? वेंटिलेशन बोलते हैं, वेंटिलेशन। इसको अपने रेस्पिरेशन नहीं बोल सकते, इसको नॉर्मली क्या बोला जाता है? वेंटिलेशन बोला जाता है। सांस अंदर लेना शरीर के अंदर और वापस छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं है, ये तो क्या है? सिर्फ वेंटिलेशन है। बट रेस्पिरेशन क्या है तो उसकी अपने डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मैंने बताया है आपको कि रेस्पिरेशन जब अपने बॉडी के अंदर पूरी तरह से अपने सेल्स को क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन मिल जाएगी और ग्लूकोज के साथ में वो मिलकर क्या बना लेगा? एनर्जी बना लेगा और साथ में क्या है? बाय प्रोडक्ट वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो वो अपनी प्रोसेस होगी रेस्पिरेटरी प्रोसेस या फिर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी। तो देखिए अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन की। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? तो जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं यानी जितने भी ऑर्गन्स उनमें अपने मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, वो क्या होगा? अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। तो बात करते हैं अपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो अपने याद रखना है कि ओनली ये इनहेल कर लिया, एक्सहेल कर लिया, ब्रीथिंग कर ली तो ये रेस्पिरेशन नहीं है। ऑक्सीजन ले लिया, CO2 छोड़ दिया, ये तो ठीक है, इसमें अपने थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन बोल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं वापस, तो CO2 वापस आ कहां से रही है? ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो देखिए डेफिनेशन इसकी क्या है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म obtain
energy, an organism obtain energy by combining of oxygen and glucose. In the result, release energy. In the result, release carbon dioxide. In the result, release carbon dioxide and cells get energy in form of ATP, adenosine ट्राइफॉस्फेट, या फिर इनको क्या बोल सकते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। और प्लस में क्या निकल जाता है, वाटर बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। मतलब रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, रेस्पिरेशन इज प्रोसेस, respiration is a process in which तो ये पूरा लिख सकते हैं अपने इसके बारे में, डेफिनेशन के बारे में, कि respiration is a process in which an organism obtain energy by combining of oxygen। तो अपने ऑक्सीजन कहां से, एनवायरमेंट से अपने लेनी है। तो कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, कंबाइनिंग हुई, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, तो O2 और इधर में ग्लूकोज C6H12O6 इसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और इधर में O2, तो 6 मॉलिक्यूल्स जरूरी होते हैं अपने, तो 6 मॉलिक्यूल्स इसके और C6H12O6 ग्लूकोज का इधर फॉर्मूला, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो एनर्जी बाय कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इन द रिजल्ट रिलीज CO2, और इसी रिजल्ट में अपनी क्या निकलती है, 6CO2 निकल जाते हैं, CO2 निकल जाती है, आप सीधा CO2 एक बार डेफिनेशन में आप सीधा कर लेंगे इसको, मैं आपको जो अपनी केमिकल प्रोसेस है इसकी या केमिकल फॉर्मूला है वो अपने नीचे लिख दूंगा। तो देखिए, respiration is a process in which an organism obtain energy by combining of oxygen and glucose. In the result, release carbon dioxide and cells get energy in the form of ATP, adenosine triphosphate, या ATP क्या है, इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये इसका एक एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो एक अपना मॉलिक्यूलर इसका नेम हो गया। लेकिन इसकी अपनी बात करें तो ये एक करेंसी ऑफ एनर्जी है अपनी बॉडी के अंदर, जो कितने एटीपी बन रहे हैं, ठीक है, चाहे 8 एटीपी बन रहे हैं, 12 एटीपी बन रहे हैं, वो एटीपी बनते हैं उसी उतनी अपनी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो अपने कितनी रेस्पिरेशन सिस्टम में कितनी एटीपी अपने क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो अपना क्या है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस अपने रियल में क्या है, रेस्पिरेशन है। तो ये है साइंटिफिक लैंग्वेज में अपना रेस्पिरेशन। तो अपने ब्रीथिंग करना रेस्पिरेशन नहीं होता है, रेस्पिरेशन ये है, अपने अच्छे से याद रखना है। रेस्पिरेशन इन ए प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इन द रिजल्ट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये अपनी क्या है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना है और अच्छी तरह से अपने लर्न कर लेना है। अब देखिए, बात करते हैं अपने कि ये जो प्रोसेस हो रही है, ये हो कैसे रही है, किस टाइप से हो रही है। तो अपने बात कर रहे हैं किसकी, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस है, तो इसके लिए अपने बॉडी के अंदर क्या 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 प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसी तरह से रेस्पिरेशन के लिए क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। तो अपनी बात करें किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में वही अपने
बनाने का तरीका सेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपने बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपने किस टाइप से डिफाइन करते हैं, किस टाइप से बना रहे हैं, पूरा अपने और इस तरह से देख लेंगे, साथ साथ में बनाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स है इसके। लेकिन वैसे अपन बात करें तो 2 पार्ट मेन होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन जो अपना थर्ड पार्ट है वो क्या है, अपने मान लेते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को। ठीक है, तो अपने जैसे सबसे पहले अपर के अंदर क्या आता है, नोज आता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर नोज, माउथ, फेरिंक्स, लेरिंक्स, इतना क्या आ जाता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें ट्रेसिया, ट्रेसिया के बाद में ब्रोंकाई, इसके बाद में ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड एलोविलाई। ये किस में आ जाते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और रेस्पिरेटरी मसल्स की बात करें, रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर बात करें तो इसमें आ जाते हैं डायफ्राम, डायफ्राम एंड इंट्रा मसल्स, जो अपने रिब केज के एंटर बीच में होती है, इंट्रा मसल्स। तो ये मसल्स अपने प्रेजेंट रहती है, जो एक्सहेल और इनहेलेशन में काम आती है। ये प्रोसेस पूरी है, इसमें देखिए अपने ध्यान से। नोज है फर्स्ट जो अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन। वैसे तो प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, ये जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, अपना लंग्स होता है। लेकिन वैसे अपनी स्टार्टिंग से बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले किसका जिक्र आता है, नोज का जिक्र आता है। नोज से अपने क्या करते हैं, एयर है वो एंटर करवाते हैं, अंदर लेते हैं। लेकिन अपने माउथ से भी लेते हैं, लेकिन ज्यादा अपने जो फायदेमंद होता है वो नोज से ही होता है, क्योंकि अपने इसके अंदर क्या होते हैं, स्लाइटली हेयर प्रेजेंट रहते हैं, जो छोटे छोटे बिल्कुल, और इसके अंदर म्यूकस लेयर प्रेजेंट रहती है, चिपचिपी एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसको म्यूकस लेयर बोलते हैं। ठीक है, जिसके अपने अंदर जो इसके अंदर क्या होता है कि बिल्कुल पतला श्लेष्मा क्या होता रहता है, स्रावित होता रहता है, सीक्रेट म्यूकस है वो सीक्रेटेड होता रहता है यहाँ से, जिससे यहाँ पे जो पैथोजेंस वगैरह है, जैसे फंजाई वगैरह है, या फिर अपने कोई पोलन ग्रेन्स है, ठीक है, जो अपने सांस ले रहे हैं, उनके साथ में कई बार एलर्जेन पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिनसे अपने क्या होती है, एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं, और यहाँ का जो एनवायरमेंट होता है वो क्या होता है, मॉइस्चर होता है। किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। तो यहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और यहीं पे रुक जाते हैं, ताकि अपने आगे तक न पहुंच पाए। ठीक है, अब देखिए नोज आ गया सबसे पहले,
यहाँ का पार्ट आ गया नोज, नोज के बाद में सेकेंडरी पार्ट ये यहाँ से आ गया माउथ। मतलब बहुत सी ऐसी अपनी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें नोज से अपने जो अपने रेस्पिरेट कर रहे हैं, ठीक है, उतना उससे ज्यादा अपने को जरूरत होती है, तो कई बार माउथ को भी अपने खोलना पड़ जाता है, जैसे रेस्ट वगैरह करते हैं या फिर कोई और प्रोसेस करते हैं, तो उसमें अपने माउथ से भी अपने को क्या करना पड़ जाता है, रेस्पिरेशन करना पड़ जाता है। तो सेकंड अपना माउथ आ गया। अब माउथ और नोज, माउथ की पता ही आपको बक्कल कैविटी, पीछे क्या था, फेनिक्स था, ठीक है। तो नोज के पीछे क्या होती है, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी। अब नेसल कैविटी के अंदर क्या रहते हैं, ये हेयर वो प्रेजेंट रहते हैं, म्यूकस इसका एनवायरनमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये साथ साथ में अपने प्रोसेस से अपने को पता रखनी है कि यहाँ पे एयर आई, एयर से अपने जो धूल भरे कण है, ठीक है, यानी डस्ट जो ग्रेन्स है या फिर अपने धूल भरे कण इतने भी, या फिर पोलन ग्रेन्स है, या फिर और भी बहुत से अपने क्या है, फंगस वगैरह है, बैक्टीरिया, कुछ हद तक यहाँ तक क्या है रुक जाते हैं, बहुत से अपने पैथोजेंस है वो यहाँ तक रुक जाते हैं। लेकिन अपने बात करें आगे ये कौन से का, तो यहाँ की जो फेरिंग्स है उसको आपको पता ही है, नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, नेसोफेरिंग्स। यहाँ की माउथ की जो सील की जो इसके पीछे की जो फेरिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। अब देखिए यहाँ के बाद में फेरिंग्स का जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, लेरिंगो फेरिंग्स पार्ट है। अब लेरिंगो फेरिंग्स पार्ट के बाद में अब बात कर रहे थे डाइजेशन के अंदर, डाइजेशन तक यहाँ तक सेम था, लेकिन डाइजेशन से डाइजेस्टिव सिस्टम अपना थोड़ा क्या रहता है, इसके पीछे यहाँ पे रह जाता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपना क्या होता है, आगे की साइड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा पीछे की साइड होता है। तो यहाँ पे क्या था, इसके बाद में एपिग्लोटिस था, क्या था, एपिग्लोटिस, और यहाँ तक सेम है, एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस के बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आ जाता है, लेरिंग्स आ जाता है, क्या आ जाता है, लेरिंग्स। और लेरिंग्स, अब रेस्पिरेशन अपने बहुत से वर्क करता है, रेस्पिरेशन क्या वर्क करता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस करवाता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन ब्रीथिंग वगैरह प्रोसेस होती है, ठीक है। दूसरी प्रोसेस इससे क्या हो रही है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि लेरिंग्स है, इसको अपने क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड भी बोलते हैं, वोकल कॉर्ड, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोकल बॉक्स भी बोलते हैं, ध्वनि बॉक्स जिसको अपने बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ध्वनि यंत्र, या फिर वोकल कॉर्ड या वोकल बॉक्स, ठीक है, या फिर साउंड बॉक्स इसको बोल सकते हैं, साउंड बॉक्स। तो ये लेरिंग्स को बोलते हैं। और इसके अंदर 9 कार्टिलेज होती है, कितनी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, 9 कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है। और ये 9 कार्टिलेजेस मीन कार्टिलेज वो पार्ट होता है अपनी ह्यूमन बॉडी का, या फिर अपने एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या होती है, ना तो बोन होती है ना मसल्स होती है, दोनों के बीच का कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक टिश्यू टाइप स्ट्रक्चर होती है जो पूरी तरह से बोन नहीं होती है और पूरी तरह से मसल्स नहीं होती है, एक स्ट्रेचेबल क्या होती है, एक स्ट्रेचेबल टिश्यू होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो 9 कार्टिलेजेस किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, अपने लेरिंग्स में। और लेरिंग्स को दबा के देख लो, अपने साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, यहाँ पे अपने दबाते हैं तो अपने साउंड में भी चेंजेस आते हैं, यहाँ पे अपना लेरिंग्स होता है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे की साइड स्टार्ट हो जाता है, और पीछे साइड क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो अपने अच्छी तरह से समझने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि लेरिंग्स है, उसको अपने वोकल कॉर्ड बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, 9 कार्टिलेजेस इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। और ये 9 कार्टिलेजेस है, इनके अंदर जब क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, तब क्या होता है, अपनी साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। और एक बात याद रखना कि साउंड है वो सांस अंदर लेते हैं, मतलब इनहेलेशन करते हैं तब प्रोड्यूस नहीं होती है, साउंड है वो हमेशा ही जब अपने एक्सहेलेशन करते हैं तब प्रोड्यूस होती है। तो लेके देखो एक बार कि अपने अंदर लेते हुए साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, अपने जब छोड़ रहे हैं ना, जब बोलते हैं तो अपने क्या करते हैं, एक्सहेलेशन प्रोसेस होती है, और हर एक बोलने के साथ में अपनी एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो अपने जब भी अपने जितना ज्यादा जोर से चीखते हैं या बोलते हैं, उतना ही अपने क्या है, अंदर से क्या होता है, प्रेशर जरूरी होता है, अंदर से क्या होता है, प्रेशर जरूरी होता है, क्योंकि अंदर के प्रेशर के साथ में ही क्या होते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है, इनकी कार्टिलेज के अंदर वाइब्रेशन होता है, और तभी अपने साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आता है ये साउंड प्रोडक्शन सिस्टम है ना अपना, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अपने इसके बाद में बात करें, ये पूरा हो गया अपना जो फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ तक अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, कहां तक, लेरिंग्स तक, ठीक है। और लेरिंग्स में अपने याद रखना 9 क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, या फिर इसको अपने बोल सकते हैं कि इसमें छल्ले या फिर इसमें कार्टिलेजेस होते हैं, तो साउंड बॉक्स इसको अपने बनाता है।
अब देखिए इसके बाद में बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ट्रेकिया भी बोलते हैं, फिर ट्रेसिया इसको बोला जाता है, या इसको क्या बोलते हैं अपने विंड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। अब ये ट्रेकिया है, ट्रेसिया है, इसमें भी अपने क्या है, सी शेप, इसमें इस टाइप से क्या होते हैं, यहां से नीचे तक ये क्या होते हैं, सी शेप, और एब्डोमिनल कैविटी तक प्रेजेंट रहता है ट्रेकिया। कहां तक, ये क्या है, अपनी एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब वक्ष गुहा, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी तक है, एब्डोमिनल कैविटी यहां तक क्या है, ट्रेसिया अपना प्रेजेंट रहता है। कहां से, लैरिंक्स टू एब्डोमिनल कैविटी। ट्रेसिया इज सिचुएटेड है इन द ह्यूमन बॉडी, लैरिंक्स टू एब्डोमिनल कैविटी। लैरिंक्स से एब्डोमिनल कैविटी तक क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। अब देखिए इसके बाद में ट्रेसिया के अंदर सी शेप्ड, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सी शेप्ड क्या होते हैं, रिंग्स प्रेजेंट रहती है, जिनकी वजह से ही क्या होता है अपना जो ये ट्रेसिया है वो पिचकता नहीं है, और अपन क्या है इस टाइप से खुला रहता है, और यहाँ से एयर है वो आती जाती रहती है। अगर ये सी शेप्ड अपने इसके अंदर जो रिंग्स है वो प्रेजेंट नहीं होगी तो ये पिचक जाएगा। जैसे टायर के अंदर एयर प्रेजेंट है तब तक टायर क्या है, फूला हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर इसी तरह से अगर इसके उसमें से हवा निकाल दे, ठीक है, तो वो कैसे पिचक जाता है, वैसे ही अपने ये पिचक जाएगा। और इसको पिचकने, अगर इसमें हवा नहीं भी है तो इसको पिचकने कौन नहीं देता है, कौन पिचकने नहीं देता, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होने देता है, वो सी शेप्ड रिंग्स है, उनको कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होने देती है। तो ट्रेसिया के अंदर सी शेप्ड वो रिंग्स प्रेजेंट रहती है। अब देखिए यहाँ पे आके ट्रेसिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दोनों क्या होती है, ब्रोंकाई इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकाई। अब दोनों ब्रोंकाई में आगे फिर इनको प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। वैसे प्राइमरी ब्रोंकाई है वो दोनों साइड में ही क्या है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये इधर में सेकेंडरी ब्रोंकाई मतलब जो डिवाइडेशन होता है ब्रोंकाई का। जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई है वो हो गई साइड में, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, इनमें इनके आगे फिर और डिवाइड होगी तो ये सेकेंडरी होगी, इधर में इनकी ये सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी। इसके बाद में ये और आगे डिवाइड हो गई तो इनको ट्रेसरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेसरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई। अब ट्रेसरी ब्रोंकाई के बाद में और छोटे छोटे पार्ट में क्या हो जाती है, ये डिवाइड हो जाती है, और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, उनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रोंकियोल्स बोला जाता है। और हर एक जो ब्रोंकियोल्स है वो किसमें जाके मिलते हैं, एलोविलाई से। किससे जाके मिलते हैं, एलोविलाई से। अब यहाँ पे क्या रखते हैं, जैसे ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है, अंगूर का जो गुच्छा होता है, ठीक है, उसी के जैसे क्या होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, और इनको क्या बोलते हैं, एलोविलाई बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एलोविलाई बोलते हैं। इसी तरह से इधर में भी ब्रोंकियोल्स है वो आगे जाके सेम सिचुएशन, ब्रोंकियोल्स अब आगे जाके इसमें डिवाइड हो जाती है। और इधर में साथ में क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट रहते ही अपने, ये क्या हो गए, लंग्स हो गए। राइट लंग्स है वो थोड़ा छोटा होता है, लेफ्ट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है। इसमें इस लंग्स के भी थोड़े इस टाइप से क्या होता है, डिवाइडेशन होता है। इसके थोड़े थर्ड डिवाइडेशन होता है, इसका सेकंड डिवाइडेशन प्रेजेंट रहता है। तो अपने लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में याद रखना है, ट्रेसिया आ गया, ब्रोंकाई आ गया, ब्रोंकियोल्स आ गए, ब्रोंकाई में सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्राइसिट्रिन तीनों ब्रोंकाई आ गए, लंग्स आ गया, ठीक है, लंग्स के बाद में एलोविलाई आ गए। अब यहाँ पे प्रोसेस अपने पता है, यहाँ पे एयर आई, यहाँ से अपने ब्रोंकाई से दोनों लंग्स में, यहाँ पे जो ब्रोंकाई है वो किस में एंटर कर जाते हैं, दोनों लंग्स में एंटर कर जाते हैं। लंग्स क्या होता है, हल्के गुलाबी यानी स्लाइटली पिंक कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, जो स्पंज स्ट्रक्चर है, मतलब लुगदीदार संरचना होती है। तो इस टाइप से फिर बाद में ब्रोंकाई है वो किसके अंदर एंटर कर जाते हैं, सेकेंडरी प्राइमरी ब्रोंकाइल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ब्रोंकाइल्स है वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, एलोविलाई से कनेक्टेड रहते हैं। और यहां तक एलोविलाई तक क्या पहुंचती है, अपनी जो रेस्पायर करते हैं वो एयर यहां तक है पहुंच रही है। और इसका अपने प्यूरिफिकेशन कहां पे हो रहा है, कुछ तो नोज के अंदर हो रहा है प्यूरिफिकेशन, मतलब साफ हो रही है। यहाँ पे जो मैंने बताया पैथोजेंस वगैरह है या फिर धूल के कण वगैरह है वो यहाँ पे रुक जाते हैं। उसके बाद में यहाँ का जो
एनवायरमेंट है ना जो ट्रेसिया का, वो क्या है, म्यूकस टाइप होता है। देखते हैं अपने कई बार कफ वगैरह है, या फिर अपने कोई घरों में काम करते हैं, या फिर खेती बाड़ी का काम करते हैं, या फिर धूल भरा काम करते हैं कोई, तो उसमें अपने कफ वगैरह है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, और वो अपने फिर खांसी आती है, कफिंग होती है, तो उसमें अपने क्या है वो वापस निकल जाता है, तो वो कचरा है वो यहाँ पे अपने जमा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट रहती है, और यहाँ की जो म्यूकस लेयर है वो भी अपने क्या पैथोजेंस को, धूल भरे कणों को यहाँ पे चिपका लेती है, और बाद में अपने वूपिंग या कफिंग होती है तो उसके साथ में अपने क्या करते हैं, वापस उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ तक अपने लगभग जो क्या है प्यूरिफिकेशन हो गया है। उसके बाद में यहाँ तक एंटर करते करते पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे अपने बीड़ी सिगरेट का धुआं होता है, वो कई लोग जो अपने पीते हैं, तो वो किस टाइप से अपने हार्मफुल होता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। कि जैसे क्या है कि अपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं उसमें, कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, अपने को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो अपनी बॉडी के अंदर बन नहीं रहा है, और ऊपर से भी क्या ले रहे हैं, अपने कार्बन मोनोऑक्साइड ले रहे हैं, तो देखिए कितना हार्मफुल होगा। और फेफड़ों के अंदर किसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, अपने कार्बन डाइऑक्साइड की या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की, जहरीली गैस की, जिसकी वजह से अपने क्या होता है, दम घुटने जैसी प्रोसेस अपने बॉडी के अंदर होने लग जाती है, लंग्स के अंदर या फिर सेल्स तक अपने क्या पहुंचती है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में अगर घुलेगी तो उसमें आरबीसी को क्या करेगी, किल करेगी, और आरबीसी को किल करेगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यून पावर है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो बहुत से इफेक्ट अपने क्या है, अपने जो स्मोकिंग वगैरह है उनसे अपने पड़ते हैं, तो अपने इनके अपने इफेक्ट्स को भी पता होना चाहिए ना, और अपने क्या है ताकि समझा सके लोगों को। तो देखिए ये प्रोसेस अपनी पूरी हो रही है। अब इस प्रोसेस में अपने जो पार्ट है ये भी अपने को क्या है पता हो गए, लेकिन इन पार्ट का पता होने के साथ में अपने ये पता होना चाहिए प्रोसेस किस टाइप से आगे और प्रोसेस है वो हो रही है। तो अपने यहाँ तक याद हो गया कि अपने नोज से एंटर करते हैं, नोज से कहाँ पे हो गए, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में प्यूरिफिकेशन कुछ हद तक होता है, मिक्स वगैरह प्रेजेंट है, और इसके बाद नेसोफ्रिंक्स जाता है, ओरोफ्रिंक्स तक जाता है, माउथ, उस सिचुएशन में कई बार सिचुएशन में अपने माउथ से भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, लैरिंगोफ्रिंक्स, लैरिंग्स अपने साउंड बॉक्स होता है, एपिग्लोटिस यहाँ पे प्रेजेंट है। एपिग्लोटिस का मैंने बताया था उस अपने डाइजेशन सिस्टम में, यहाँ पे भी अपने मैं आपको बता देता हूँ कि एपिग्लोटिस क्या है, कि जैसे अब एपिग्लोटिस क्या है, डाइजेशन पे चला जाएगा, डाइजेशन में जाएगा, डाइजेशन तो प्रोसेस इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, या फिर ओएसोफेगस है, फूड फाइबर वो थोड़ी नीचे की साइड में है, तो अपने सांस लेके देखो, ये अपना जो एपिग्लोटिस होगा तो क्या होगा, नीचे होगा, सांस लेने पे ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये एपिग्लोटिस क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो अपने क्या रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं, ऊपर आ रहा है तो अपने खाने की प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब फूडिंग कर रहे हैं, तो ये अपने इंजेस्ट प्रोसेस के अंदर तो अपने क्या होगा, ऊपर जाएगा, और डाइजेशन ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा तो क्या आएगा, नीचे आएगा। तो देखिए इसके बाद में ये जो ट्रेसिया है, ट्रेसिया से अपने आएगा ब्रोंकाइटिस होता हुआ ब्रोंक्यूल्स और एलोविलाई तक अपने क्या है एयर पहुंच गई है, और यहाँ पे अपने प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, एलोविलाई और एलोविलाई के अंदर एयर है, उसके बीच में कैसे किस टाइप से अपने डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है उसको अपने देखना है। डिफ्यूजन का मतलब है विसर्जन। अब देखिए ये एलोविलाई प्रेजेंट है, यहाँ की एक एलोविलाई को अपने यहाँ पे अपने देखते हैं एक बार। तो एलोविलाई यहाँ पे है, तो इस एलोविलाई पे बहुत से ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है। ब्लड कैपिलरीज मीन मैंने बताया था ब्लड की आपको कि 3 क्या होती है, वेसल्स होती है, पहली आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही महीन, बहुत ही पतली, या फिर अपने बोल सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें क्या है ब्लड है वो क्या होता रहता है, फ्लूइड होता रहता है, या ब्लड है वो बहता रहता है। तो इसमें देखिए अपने यहाँ पे जो इसकी मान लो ये एक ब्लड कैपिलरीज है, ये किसकी दीवार है, साथ में एलोविलाई की दीवार है। अब एलोविलाई से इस टाइप से जुड़ा रहता है ब्लड कैपिलरी, एक ब्लड कैपिलरी अपन देखें, इसमें मान लो O2 आई है, और यहाँ पे पहले से ही अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई है, उसके अंदर क्या बन चुकी है, CO2 आ चुकी है। और CO2 आई कहां से, कि अपने जो पहले इनहेलेशन किया था उसके बाद में जो O2 थी वो कहां गई थी, अपनी यहाँ से O2 है वो कहां जाती है, अपने जो बॉडी के अदर सेल्स तक जाती है, और सेल्स से क्या है ऑक्सीडाइज होकर वहां से वापस अपने क्या आती है,
CO2 आती है यहाँ तक, तो यहाँ तक CO2 आ रही थी और यहाँ से CO2 की अपने क्या है कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो O2 फिर यहाँ पे आ जाती है और C2 वापस से यहाँ पे आ जाती है। तो O2 की कंसंट्रेशन होने की वजह से एलोवेलाई है वो O2 से फिल हो जाते हैं और पल्मोनरी या फिर अपने सॉरी ये जो कैपिलरी है वो किससे CO2 से फिल हो जाती है और कंसंट्रेशन इसका CO2 का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। तो फिर वापस अपने क्या करते हैं एक्सहेल करते हैं और CO2 क्या है बाहर निकाल देते हैं और O2 को क्या है अपने बॉडी तक वैसे पहुंचाते रहते हैं और ये प्रोसेस है वो पूरी चलती रहती है। दोबारा देखिए अपने एलोविलाइज के अंदर क्या हो जाता है, इधर में अपने एलोविलाई के अंदर CO2 ज्यादा थी क्योंकि अपने पहले एक्सेल प्रोसेस हो चुकी है मान लो, तो उसके अंदर फिर क्या है अपने CO2 ज्यादा थी तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो CO2 अपने किस में आ जाती है अपने जो कैपिलरीज है उनमें आ जाती है और O2 है वो अपनी O2 है वो अपनी क्या है कैपिलरीज में है और अपने CO2 इसके अंदर ज्यादा थी तो इसमें CO2 इधर आ जाती है। CO2 इधर आने के बाद में CO2 अपने बाहर निकाल देते हैं और O2 है वो अपने पल्मोनरी आर्टरी से बाहर इधर में चली जाती है। तो इस टाइप से प्रोसेस अपनी होती रहती है। मतलब ये प्रोसेस एक बार तो अपनी क्या है इसके अंदर CO2 ज्यादा हो जाती है, अब फिर बाद में CO2 वापस इसके अंदर आ जाती है और अपने बाहर निकाल देते हैं और अपने इसके अंदर O2 भेज देते हैं। तो O2 इसके अंदर भेज दिया तो O2 फिर इन कैपिलरीज से आर्टरीज में वेन्स में ऐसे होते हुए अपने सेल्स तक पहुंच जाएगी O2, ठीक है, और वापस अपने क्या आएगी CO2 आएगी और CO2 अपने इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ से CO2 वापस अपने चली जाएगी। तो ये प्रोसेस एक बार यहाँ पे अपने फिर O2 आती है, O2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इसके अंदर, O2 अपने किस में जाती है कैपिलरीज में जाती है और CO2 वापस आ जाती है और इस टाइप से अपनी प्रोसेस है वो चलती रहती है। और बीच में एक और सिस्टम आता है, वो सिस्टम आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या करता है, जो प्यूरिफिकेशन का वर्क करता है। किसका वर्क करता है प्यूरिफिकेशन का, और दूसरा वर्क किसका करता है अपने ब्लड ट्रांसफर का वर्क करता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है हार्ट, जो नेक्स्ट में अपने पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे। लेकिन पहले अपने इस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से पता कर लेते हैं। अब देखिए इसमें जो ये प्रोसेस है, तो ये जो प्रोसेस हो रही है बिटवीन द कैपिलरीज एंड एलोविलाई, तो ये प्रोसेस होती है वो क्या होती है रेस्पिरेशन। कौन सा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो प्रोसेस हो रही है सेल्स और किसके बीच में कैपिलरीज के बीच में, उसको क्या बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन दो टाइप में डिवाइड करते हैं अपने, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बारे में अपने अभी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। तो गैस एक्सचेंजेस बिटवीन कैपिलरीज एंड एलोविलाइज इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड गैस एक्सचेंजेस बिटवीन सेल्स एंड कैपिलरीज और या फिर सेल्स या फिर टिश्यूज ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन तो क्या होता है सेल्स और कैपिलरीज के अंदर जब एक्सचेंज होता है, सेल्स और कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा तो सेल्स को क्या मिलेगा O2 मिलेगा और कैपिलरीज को क्या मिलेगा CO2 मिलेगा। और यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है, इधर में भी एलोविलाई को क्या मिल रहा है CO2 मिल रहा है, या फिर एलोविलाई क्या दे रहा है O2 दे रहा है इधर में कैपिलरीज को। तो कैपिलरीज को O2 देना तो क्या हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और कैपिलरी सेल को क्या दे रही है O2 दे रही है यानी ऑक्सीजन दे रही है, तो वो क्या हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अपने रेस्पिरेशन को दोनों की डेफिनेशन अपने में दिखा देता हूं आपको, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखिए स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन की। तो एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में बताया है कि फर्स्ट एक्सटर्नल में तो क्या हो जाता है एलोविलाई एंड जो कैपिलरीज है उनके बीच में जो गैस एक्सचेंज हो रहा है पार्शियल प्रेशर की वजह से, तो वो तो क्या हो गया अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर जो सेल्स या टिश्यूज है उनके बीच में और कैपिलरीज के बीच में जो डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है गैस एक्सचेंज हो रहा है। अब गैस एक्सचेंज मैंने पीछे बताया आपको CO2 और O2 गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो जैसे इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि दोनों की डेफिनेशन दोनों पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, अपने दो रेस्पिरेशन के दो पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तो इसकी डेफिनेशन अपने क्या है कि इन दिस रेस्पिरेशन कि ऐसे श्वसन में द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन, गैसों का आदान प्रदान होता है
द एयर फील्ड एलोविलाई, हवा से भरे या एयर से भरे एलोविलाई यानी वायु कुपिका कोषों के बीच, कोशिका वायु कुपिका कोष एंड ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज, या फिर जो ब्लड है वो कैपिलरीज के अंदर फ्लो हो रहा है उनके बीच में, अकर्स ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर, किसकी वजह से, दोनों के बीच में अंतर की वजह से, मतलब पार्श्विक दाब के अंतर की वजह से, ऑफ द गैसेस बिटवीन देम, और दोनों के जो गैसेस का दो पार्शियल प्रेशर है या पार्श्विक दाब है आपस में, उनकी वजह से। तो मेन बात यही है कि जो एलोविलाई है और एलोविलाई के ऊपर जो कैपिलरीज है प्रेजेंट है, बहुत सी कैपिलरीज प्रेजेंट है, लेकिन अपने कैपिलरीज की बात करें तो इसके अंदर O2 आया है और इसके अंदर CO2 ज्यादा था। अब CO2 पहले से आया हुआ है इधर से, क्योंकि इधर में ऑक्सीडाइजिंग हो गया था बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से अपने CO2 आया वो यहाँ पे आ जाता है और O2 है वो कैपिलरीज में आ जाता है। अब कैपिलरीज उसको कहां तक लेके जाती है, सेल्स तक या फिर टिश्यू तक। तो टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में, तो यहाँ पे O2 है इसके अंदर और इसके अंदर CO2 बना हुआ है और इधर में कैपिलरीज है, इसको वापस से इधर लेके आ रही है। तो इधर में अपन क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ जाता है, CO2 आ जाता है और इसके सेल्स को क्या मिल जाता है, O2 मिल जाता है। तो यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है और यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है। तो दोनों अपने ध्यान में रखना है कि पहला तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन the air filled alveoli and blood flowing in the capillaries occurs due to the difference of partial pressure of the gases between them, उनके बीच की जो गैसेस का पार्श्विक दाब है उनमें अंतर की वजह से क्या हो रहा है, बाह्य श्वसन हो रहा है, किसके मध्य, वायु कुपिका कोष और जो रक्त केशिकाएं हैं उनके मध्य। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में अपने दोनों याद रख लेना। देखिए नेक्स्ट, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन, इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेस exchange between the blood flowing in the capillaries, blood flowing in the capillaries, तो उसके अंदर उसके बीच में, and the tissue या cells occur through diffusion, और टिश्यू या सेल्स जो डिफ्यूजन की वजह से यानी विसरण की वजह से इनके अंदर पास में जा रहा है। तो दोनों डेफिनेशन याद रखना है। दोबारा देख लीजिए इसको, इन दिस रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज बिटवीन दी ब्लड फ्लोइंग इन द कैपिलरीज, जो ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज के उसके बीच में और सेल्स या टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन की वजह से जो अपने रेस्पिरेशन हो रहा है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, और यहाँ पे जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। मतलब एलोविलाई एंड कैपिलरीज के बीच का जो गैस एक्सचेंज है पार्शियल प्रेशर की वजह से, वो तो क्या हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे डिफ्यूजन की वजह से जो किसके बीच का, कैपिलरीज एंड सेल्स या टिश्यू के बीच का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन की वजह से जो गैस एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट। लेकिन अपना एक टॉपिक रह गया था जो मैंने थर्ड पार्ट आपको बता रहा था कि जैसे लंग्स है, तो जैसे ट्रेसिया है, ये ब्रोंकाई में डिवाइड है, इसके बाद में इसके लंग्स है, ये जो राइट लंग्स है वो क्या होता है, मैंने बताया था आपको, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन राइट लंग्स के 3 पार्ट में डिवाइड होता है। लेफ्ट लंग थोड़ा बड़ा होता है लेकिन ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ह्यूमन में जो मेल है उसका लंग्स है, उसकी लंग्स है जो फीमेल की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े बिटवीन द फीमेल ज्यादा वो मोटे होते हैं या बड़े होते हैं। ठीक है, तो मेल के लंग्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और फीमेल के लंग्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब बात करें अपने मसल्स की, तो मसल्स में अपने जो मेन मसल्स है वो कौन सी होती है, डायफ्राम होती है। ए सीट लाइक स्ट्रक्चर या एक डोम शेप्ड सीट लाइक स्ट्रक्चर, और जो अब्डोमिनल कैविटी का क्या होते हैं, लंग्स की क्या होती है, नीचे होती है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायफ्राम, यानी चपटी इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है इसकी, और ये चद्दरनुमा संरचना या सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, मसल्स की बनी होती है, पूरी मसल्स होती है इस टाइप से यहाँ पे अपने पूरी। तो इसमें क्या होता है, जब ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, यानी ऊपर उठती है, जैसे उठा के देखो मैं, ऊपर उठती है तो इनहेलेशन होता है, और जब ये सिकुड़ती है वापिस स्थित होती है तो क्या होता है, एक्सहेलेशन होता है। मतलब जब श्वसन अपने सांस अंदर आता है तब तो क्या होती है, ये ऊपर की साइड में उठती है, तब तो अपने क्या होता है, सांस अंदर आता है, और ये जब अपने सिकुड़ती है वापिस से स्थित होती है तो क्या हो जाता है, सांस वापिस से निकल जाता है। तो ये डायफ्राम, और इसके लिए प्रोसेस भी होती है, प्रयोग भी होता है कि बोतल को काट लेते हैं, उसके नीचे बैलून को चिपका लेते हैं और बैलून को खींचते हैं तो अपन देखते हैं कि सांस अंदर आता है, मतलब डायफ्राम चपटा हो रहा है, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट है, और उसको छोड़ते हैं तो वापस
रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो बाहर चली जाती है। वो अपने छोटी क्लासों में लगता है समझाने के लिए बच्चों को। तो ये 10th के अंदर अपने ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो इनहेलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है, इनहेलेशन होता है। जब ये एक्सपेंड होती है तब क्या हो जाता है, इनहेलेशन होता है। दूसरी जो मसल्स की बात करते हैं वो अपनी जो रिब्स प्रेजेंट रहती है लंग्स के ऊपर कवर किए हुए रखती है, अपनी लंग्स को मचाए हुए रखती है। जो रिब्स यानी पसलियां होती है इनके अंदर अपनी क्या होती है, इनके बीच में इंट्राकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है, और इंट्राकोस्टल मसल्स होती है ये इनके बीच की होती है, और इसमें भी एक्सपेंड और अपने कॉन्ट्रेक्टाइल की जो मूवमेंट है वो होती रहती है। जैसे ये अपने ऐसे क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये क्या होती है मतलब एक्सपेंड होती है, और जब ये इनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और ये जब इनके अंदर एक्सपेंड होता है ये मतलब स्थिरित होती है तो ये वापस अपने एक्सेल्शन की प्रोसेस हो जाती है। तो ये मसल्स है, दो मसल्स, ये डायफ्राम होगी जो मेन मसल है, डोम शेप्ड ए सीड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दूसरी मसल्स होगी इंटरकोस्टल या इंटर रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स हो गई। तो इनके अंदर भी अपने दो टाइप की और होती है, जैसे एक तो ऐसे होती है ट्रांसवर्स एंड एक होती है अपने हॉरिजॉन्टल मसल्स, ठीक है। तो उनके अपने आगे जो बड़ी क्लासें होती है उनके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये अपना पूरा रेस्पिरेशन सिस्टम है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर नेक्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छी तरह से पढ़िए। अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आप अच्छी तरह स्टडी करना, लर्न करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।